आगरा में आयोजित हुई 2 दिवसीय हृदय रोग से संबंधित नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्डियोलॉजी आगरा लाइव 5.0 का विधिवत समापन हो गया, जिसमें पूरे देश भर से आए नामचीन हृदय रोग विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स ने कहा कि देश के 140 करोड़ भारतीयों को ABCDEF के फार्मूले पर काम करके हृदय रोग से बचाया जा सकता है। इस कॉन्फ्रेंस में रमैया मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु के डायरेक्टर डॉक्टर बीके बहल ने बताया कि नई तकनीकों ने बाईपास सर्जरी से बचाया है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक तकनीक से एंजियोप्लास्टी भी संभव है। कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर संजय त्यागी ने कहा कि हमारे देश में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण हृदय आघात है, जबकि उच्च रक्तचाप सबसे बड़ी बीमारी है। कॉन्फ्रेंस में अपने वक्तव्य में दिल्ली के डॉक्टर विवेक गुप्ता ने कहा कि आर्टिफिशियल वाल्व लगाने में टावी काफी कारगर साबित हुई है। डॉक्टर गजेंद्र गोयल ने कहा कि अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से कम हो तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक आजकल जो बायोमार्कर्स उपलब्ध हैं, वह पूरी तरह से हृदय रोग को बताने में सक्षम नहीं है। इसमें रिसर्च जारी है। कॉन्फ्रेंस के संयोजक और जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुवीर गुप्ता ने कहा कि हृदय आघात में देर नहीं करनी चाहिए और मरीज को तुरंत नजदीक के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उन्होंने कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए सभी डॉक्टर्स का आभार भी जताया। इसके अलावा मैं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में टीम का डायरेक्टर हूँ कार्डियोलॉजी, पूरे अपोलो हॉस्पिटल नॉर्दर्न रीजन का। इसके पहले मैं डीन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज था और डायरेक्टर जीबी पंत हॉस्पिटल, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट दिल्ली में, और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, पूरे भारतवर्ष के डायरेक्टर जनरल था हेल्थ सर्विसेज का। आज का जो ये हार्ट के ऊपर आयोजन किया गया, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे देश में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण दिल के कारण होने वाली मृत्यु दर है, जिसके लार्जेस्ट डिजीज़ उसी की वजह से होती है। और इसके इलाज में इसके सबसे ज़रूरी है इसको कैसे बचा जाए। ये एक मैसेज पूरे देश में हर आदमी को जाना ज़रूरी है। पुरुषों में भी, स्त्रियों में भी, सब में ही दिल से होने वाली मृत्यु का सबसे बड़ा कारण ये हार्ट अटैक, एंजाइना, हाई ब्लड प्रेशर है। इसमें हार्ट अटैक एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है और उसमें हार्ट अटैक में कारण है बढ़ा हुआ हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल। और कई कारण हैं, जैसे कि कई लोगों में शुगर की बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज़ बोलते हैं। कई लोग स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू लेते हैं, या मोटापा हो जाता है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं बिल्कुल, और चर्बी वाला पदार्थ लेते हैं जिसमें घी तेज ज़्यादा होता है। उससे हमारे खून में चर्बी की मात्रा यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, जो अंदर जाके नाड़ियों में रुकावट पैदा करती है, और नाड़ियों में रुकावट करने से उसमें एंजाइना हो सकता है। और एंजाइना का जब छाला जब फूटता है तो वहाँ पे एक खून का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है और वहाँ एक मेजर मृत्यु का कारण बन जाता है। हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु पहले घंटे में सबसे ज़्यादा होती है। 50% जो डेथ होती है वो पहले घंटे में हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है जैसे ही हार्ट अटैक के सिम्टम हों तो तुरंत उस मरीज़ को तुरंत अस्पताल पहुंचा देना चाहिए, जो भी पास में अस्पताल हो, और ईसीजी करके तुरंत फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर वहाँ पे एंजियोप्लास्टी की सुविधाएं है, बलून के द्वारा उस नाड़ी को खोलने की सुविधाएं है तो बहुत अच्छा है। पर अगर कहीं किसी हॉस्पिटल में, रिमोट सेंटर्स में अगर वो एंजियोप्लास्टी या बलूनिंग की सुविधा नहीं है तो इंजेक्शन लगा के भी इस नाड़ी को खोला जा सकता है। इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। इससे वो जो क्लॉट बन गया हार्ट में, इंजेक्शन के द्वारा उसको 60 to 70% केसेस में खोला जा सकता है। बलून एंजियोप्लास्टी ज़्यादा इफेक्टिव है, 90 to 95% केसेस में उसमें बलून एंजियोप्लास्टी से खोला जा सकता है। पर ज़रूरी है कि पहले 6 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल पहुंच के और इसका इलाज करना। हम पहले घंटे को बोलते हैं गोल्डन आवर। गोल्डन आवर इसलिए बोलते हैं, अगर इसमें इलाज हो जाएगा तो वो व्यक्ति अपनी हार्ट को सुरक्षित रख सकेगा और अपने जीवन को भी सुरक्षित रख सकेगा। इसके अलावा सबसे कॉमन बीमारी हमारे देश में जो दिल की बीमारी है वो है हाई ब्लड प्रेशर, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया। इसमें जानना ज़रूरी है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है उनको हाई ब्लड प्रेशर है, और वो सोचते हैं कि जब सिर में दर्द होगा या कोई और सिम्टम्स होंगे तभी वो ब्लड प्रेशर चेक कराएं। मेरा सुझाव ये है कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं साइलेंट किलर कहते हैं। ज़्यादातर लोगों में उनको पता ही नहीं होता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है।
अगर आपको पता लग जाए कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ बताते हैं तो उनका रेगुलर इस्तेमाल करें और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। अगर आप दवाइयाँ छोड़ देंगे फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो लगातार ब्लड प्रेशर का इलाज ज़रूरी है। इसके अलावा ज़रूरी है खान पान में अपना ध्यान रखना कि नमक का प्रयोग कम करना और चिकनाई वाले पदार्थों का प्रयोग करना, और रेगुलर एक्सरसाइज से दिल की बीमारियां भी कम होती हैं, ब्लड प्रेशर भी कम होता है, शुगर भी कम होती है। तो कई सारे बेनिफिट हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज के बिना खर्चे के आपका 30 से 40 मिनट अगर रोजाना एक्सरसाइज करेंगे, मतलब ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज में चलेंगे तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल को लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल 30-35 साल के जो अटैक हो रहे हैं बहुत कम आयु में हो रहे हैं, ये बड़ा कारण का क्या कारण रहा है? देखिए यही जो है, बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है कि जो हमारे यंग लोगों में हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये बहुत इसके इम्पोर्टेंट कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हम अपनी जो हमारी सभ्यता थी, हमारा खान पान था, जो कि हम मोटा अनाज खाते थे, उससे हम दूर होते चले जा रहे हैं। मैदा वाला पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर का प्रयोग कर रहे हैं, और कई लोग स्मोकिंग अल्कोहल का भी प्रयोग कर रहे हैं। इनसे भी हार्ट की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तंबाकू का प्रयोग किसी भी तरह से, चाहे स्मोकिंग में हो या किसी और तरीके से हो, दिल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और जब इनमें अगर आपको तकलीफ होने लगे और अगर लक्षण होने लगे कि आपको छाती में भारीपन हो रहा है, घुटन महसूस हो रही है, तो ज़रूर जाके अपनी जांच कराएं। और एक सिंपल सा टेस्ट है ECG, उससे पता लग जाता है 90% केसेस में कि आपको दिल की बीमारी है कि नहीं है। वो अगर आपको हार्ट अटैक हो रहा है तो तुरंत अगर उसका इलाज कर लेंगे तो उससे होने वाली मृत्यु से 90% केसेस में बचाया जा सकता है। पर अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, जैसे कई केसेस में आपने देखा होगा कोई सिंगर स्टेज पे गा रहा है और तकलीफ होने के बावजूद वो गाता रहता है, तो गाते गाते वो गिर पड़ता है और वो उसको फर्स्ट एड भी नहीं मिल पाती और वो वहीं पे मृत्यु का ग्रास बन जाता है। तो ज़रूरी है जैसे ही आपको हल्के से सिम्टम हो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, अस्पताल पहुँचें और उसका प्रॉपर इलाज करें। और जो इसके बचाव के ज़रिए हैं, जैसे कि हमने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल को कम रखना, वो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल को कम रखने वाली दवाएं जिसे स्टैटिन बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, अगर उसका लगातार प्रयोग करें तो आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और शुगर की दवाई आपको अगर चल रही है तो लगातार इसका इस्तेमाल करें। रेगुलर अपना ब्लड टेस्ट भी ज़रूर कराएं, जिससे कि आपकी जो ब्लड प्रेशर है और जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है और शुगर का लेवल है वो कंट्रोल रहे। साथ साथ में एक्सरसाइज करें, एक रेगुलर व्यायाम और योगा और मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा स्ट्रेस भी। आज आगरा कार्डियोलॉजी लाइव का दूसरा दिन है और ये कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे शुरू हो गई है और इसमें देश भर से काफ़ी फेमस कार्डियोलॉजिस्ट जो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं इस फील्ड में, जो मतलब पितामह कहा जाते हैं, वो आए हुए हैं। इसमें प्रमुख नाम डॉक्टर BK बहल, डॉक्टर संजय त्यागी, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर नकुल सिन्हा का है। तो वो उनके सबके लेक्चर्स चल रहे हैं और इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है। और डॉक्टर गजेंद्र गोयल भी आए हुए हैं फरीदाबाद से, जिन्होंने भी ब्लड प्रेशर के बारे में बोला है। डॉक्टर संजय त्यागी ने ये बताया है कि अगर किडनी की नस ब्लॉक हो जाए उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो उससे कैसे कंट्रोल किया जाए। और अभी डॉक्टर हिमांशु यादव अपनी टॉक दे रहे हैं जिसमें कि लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कितना होना चाहिए और कितना कम करना चाहिए हमको। ये टॉक सब चल रही हैं, आगे भी और टॉक्स चलेंगे, जिसमें कि जो जन्मजात जो बच्चों को हृदय रोग होते हैं उसके बारे में भी अभी गोष्ठी होगी और उसके बाद स्पेशल सेशंस भी होंगे। अभी कम आयु बच्चों को आजकल अटैक आ रहे हैं, उनको क्या करेंगे? कम आयु को बच्चों को जो अटैक आ रहे हैं वो कई बार हार्ट अटैक ना होकर सडन कार्डियक डेथ होता है। इसमें कि किसी को हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, किसी को ARVD है, किसी को और भी जो प्रोलॉन्ग QT सिंड्रोम्स हैं और भी अरिथमियाजेनिक डिस्प्लेसियास हैं, तो उसकी वजह से भी आपको सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। और यंग हार्ट अटैक भी कोविड के बाद थोड़े बढ़े हैं, तो उसमें भी देखा जा सकता है। एकदम बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें? देखो, कभी किसी को हार्ट अटैक पड़े तो एक नियर बाय सेंटर पे हमें पहुंच के सबसे पहले ECG कराना चाहिए। अगर घर पे डिस्प्रिन की या सॉर्बिट्रेट की टैबलेट है तो उसको लेना चाहिए। और कहीं भी जहाँ पर भी अगर डॉक्टर बोलता है कि हार्ट अटैक पड़ा है और हमें तुरंत इसकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करके वो नस जो बंद हुई है वो खोलनी चाहिए, तो तुरंत वो करवानी चाहिए नियरेस्ट सेंटर पे। हम कई बार क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम यहाँ नहीं कराएं, हम दिल्ली चले जाएँ, जयपुर चले जाएँ, इतनी देर में हार्ट वीक हो जाता है तो फिर वो एंजियोप्लास्टी से रिकवर नहीं करता है। सर, इसका क्या कारण रहा है? वैक्सीन लग रहा है, लोग कहना है कि वैक्सीन के बाद इस तरह के अटैक आ रहे हैं। तो कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि वैक्सीन के बाद आ रहे हैं, पर ये बात तो है कि कोविड के बाद जो वायरस है
वो इटसेल्फ मतलब उसका एंटीजन है वो थ्रोम्बोजेनिक है, इसमें क्लॉट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो कितने लोगों को कोविड हुआ है हम सब जानते ही हैं। अभी WHO ने ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी हैं, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वैक्सीन की वजह से ज़्यादा किसी को अटैक आया। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजीएमसी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर वीएस नारायण ने कहा कि इको या बड़े परीक्षण से पहले एक्सरे या ईसीजी करा लेना चाहिए। लखनऊ के डॉक्टर नकुल सिन्हा ने दवाइयों के बारे में बताया कि अब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इंजेक्शन का भी उपयोग किया जा रहा है। आगरा के डॉक्टर ईशान गुप्ता ने कहा कि अब हृदय रोग के क्षेत्र में नए नए इलाज आ रहे हैं और उनसे दर्द में आराम भी मिल रहा है। सम्मेलन के दौरान डॉक्टर शरद पालीवाल, डॉक्टर प्रमोद मित्तल, डॉक्टर CR रावत, डॉक्टर तरुण सिंगल सहित देश भर के अनेक नामचीन डॉक्टर्स की उपस्थिति रही।